Good morning students, welcome back to my channel Naveen World. So today's our topic is SQL, or we can say the MySQL. This topic is very important because the command of SQL, MySQL or Oracle almost are same. So first we will know about the SQL, Structured Query Language. It is based on RDBMS, Relational Database Management System. It is very popular DBMS एप्लीकेशन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि एसक्यूएल को जब आप स्टार्ट करते हैं, वैसे तो ये अगर देखें तो 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ टॉपिक है हमारा, फिर भी एक रिवीजन हो जाएगा। इसको मैं फिर से स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। जिनका एसक्यूएल वीक है वो इस वीडियो के थ्रू जाएँ तो चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और फर्स्ट वीडियो से ही देखना स्टार्ट करें। तो एसक्यूएल स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा। जब तक हमारे पास डेटाबेस नहीं होगा तब तक हम अपनी टेबल बना नहीं सकते। और टेबल का मतलब हो गया वी आर टॉकिंग अबाउट दी RDBMS। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा। और डेटाबेस अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक टेबल ली है एक जनरली, जिसका टेबल का नाम लिखा है मैंने डिटेल, और कॉलम लिए हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और सिटी। तो मैं सबसे पहले एक डेटाबेस बनाता हूँ। तो डेटाबेस बनाने के लिए वी यूज़ क्रिएट कमांड। तो मैंने यहाँ लिखा है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम मैंने लिया है यहाँ पर डेमो। जब मैं इसके बाद मुझे सेमीकोलन लगाना, और सेमीकोलन के बाद ही जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये जो कमांड है ये टर्मिनेट हो जाएगी, ये क्वेरी टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट होने के बाद अब मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। डेटाबेस मुझे क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि कहते हैं डेटाबेस इज़ द कलेक्शन ऑफ टेबल्स। डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती है, और टेबल कहाँ बनेगी, डेटाबेस के अंदर। तो पहले मुझे ऑब्वियसली डेटाबेस बनाना पड़ेगा। डेटाबेस तो मेरा बन गया, और जब डेटाबेस बन गया तो मुझे उस डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा, तभी मैं टेबल क्रिएट कर पाऊँगा। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया, अब मुझे उस डेटाबेस के अंदर जाना है। तो मैंने यहाँ पर एक कमांड लगाई है यूज़ कमांड। तो यूज़ डेमो, डेटाबेस का नाम क्या था, डेमो। तो यूज़ डेमो सेमीकोलन, ये कमांड टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेट होने के साथ ही क्या हुआ, मैं डेटाबेस के अंदर जा चुका हूँ। अब मैं डेटाबेस के अंदर जा चुका हूँ। अब उस डेटाबेस के अंदर मैं एक या एक से ज़्यादा कितनी भी टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। तो मुझे ये जो टेबल क्रिएट करनी है वो डिटेल नाम की टेबल क्रिएट करनी है। इसके अंदर 3 कॉलम है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और सिटी। तो मैंने यहाँ लिखा क्रिएट टेबल, क्योंकि टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। पहले मुझे डेटाबेस क्रिएट करना था तो मैंने डेटाबेस लिखा था। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कॉमा ब्रैकेट लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, उस कॉलम का नाम जो पहला कॉलम है उसका डेटा टाइप किस टाइप का बनाना है मुझे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरली 101 लिखा है, यानी न्यूमेरिक वैल्यू है, तो मैंने यहाँ इसलिए लिखा है इंट, कॉमा दूसरे कॉलम का नाम नेम, कैरेक्टर टाइप का। अगर मैं सिंपल कैर लिखूँगा तो इट विल होल्ड सिंगल कैरेक्टर, लेकिन नेम जो होता है वो कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट होता है, इसलिए हम उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर मुझे ब्रैकेट में देना पड़ेगा कितना साइज़ है। तो मैंने यहाँ 20 ले लिया है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा तीसरे कॉलम का नाम, और सिमिलरली सिटी भी जो होगी वो अल्फ़ाबेट ही होगी। और मैंने सारे ब्रैकेट क्लोज कर दिए, यानी पैरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन, एंटर। ये लाइन टर्मिनेट हो गई। अब मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है, और टेबल के अंदर कुछ भी डेटा नहीं है। चलिए हमें डेटा इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर इंसर्ट कमांड। तो मैंने यहाँ लिखा है इंसर्ट इनटू डिटेल। किस टेबल के अंदर, टेबल तो बहुत सारी हो सकती है ना डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू टेबल, यानी टेबल का नाम। वैल्यूज़, आप वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये दोनों को सपोर्ट करता है। वैल्यूज़ ब्रैकेट, पहले कॉलम क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन वैल्यू दी, कॉमा लगाया। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है उस कैंडिडेट का नेम, सिंगल कोटेशन के अंदर। आप चाहें तो डबल भी लगा सकते हैं, तो क्योंकि डबल लगाएंगे तो डबल ही क्लोज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो उस कैंडिडेट का नाम, कॉमा सिटी दे दी, सिटी को भी सिंगल या डबल कोटेशन में आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का है, सेमीकोलन, देन एंटर। एक मेथड तो ये है, अगर बाई चांस आप कॉलम आगे पीछे करना चाहते हैं तो फिर ये वाली कमांड आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। उस केस में फिर आपको ये वाली कमांड लगाना पड़ेगी, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, ब्रैकेट, उस कॉलम को सीरियल में लगा दीजिए, कॉलम आपको आगे पीछे करने हैं। जैसे मेरा कॉलम था रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और सिटी, मैंने अब यहाँ लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर, सिटी और नेम। वैल्यू, पहले यहाँ पर वैल्यूज़ लिखा था, अब मैंने वैल्यू लिखा है क्योंकि दोनों सपोर्ट करते हैं। ब्रैकेट लगाया, अब पहले मैं रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहा हूँ, फिर सिटी दे रहा हूँ, फिर नेम, पैरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन, टर्मिनेट। ये मेथड हो गया इंसर्ट कमांड के लिए। अब बात करते हैं हम सेलेक्ट कमांड के लिए। सेलेक्ट कमांड के लिए अगर मुझे पूरी की पूरी टेबल के अंदर पूरा डेटा देखना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक का साइन, यानी स्टार का साइन। यहाँ पर इसको बोलते हैं ऑल, यानी वाइल्ड कैरेक्टर है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम और सेमीकोलन। नाउ इट विल शो द होल डेटा ऑफ द टेबल।
और पर्टिकुलर मुझे केवल एक कॉलम ही देखना है, कैंडिडेट के नेम ही देखना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट नेम फ्रॉम डिटेल। अब ये सिंगल कॉलम एग्जीक्यूट करेगा, सिंगल कॉलम शो करेगा। अब मान चलिए मुझे डेटा तो सारा देखना है, लेकिन वही देखना है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है 101। तो मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम वेयर इज़ द क्लॉज हेयर, क्लॉज यूज़ किया है। और यहाँ पर मैंने लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर इज टू 101, यानी जस्ट सिंपल सी देखूँ तो मैं एक यहाँ कंडीशन दे रहा हूँ कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 101 है, उसी का डेटा शो करे। एक और देखो, मैंने यहाँ पर दिया है सेलेक्ट, 2 कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, नेम कॉमा सिटी। अब मुझे 2 कॉलम सेलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल का नाम, एक मेथड ये भी है। अब मान चलिए मैं जो डेटा चाहता हूँ कि सारा की सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आए, लेकिन जो असेंडिंग ऑर्डर में जो आए तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आए। तो मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम ऑर्डर बाय रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर दिया मैंने ASC फॉर दी असेंडिंग ऑर्डर। आप चाहें तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, चाहें तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं। ASC बाय डिफ़ॉल्ट आता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको DESC लिखना पड़ेगा। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर चाहते हैं तो नो नीड टू राइट ASC, जस्ट रजिस्ट्रेशन के बाद सेमीकोलन आप यहाँ लगा के इसे टर्मिनेट कर सकते हैं यहाँ से। एक ये मेथड हो गया। आप अगर नेम के थ्रू करना चाहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप सिंपल लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिटेल ऑर्डर बाय नेम, ASC और DESC, डिसेंडिंग और असेंडिंग। ये तो ये था कि जब पूरा डेटा आपको पर्टिकुलर एक ही डेटा करना है, यदि आपको केवल नेम चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग है, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम डिटेल ऑर्डर बाय नेम, असेंडिंग या डिसेंडिंग जो आपको देना है। आज के लिए केवल इतना ही, कल इसमें और कमांड जानेंगे सेलेक्ट के साथ, कल देखते हैं ऑल्टर कमांड, कुछ नया लेते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।